गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खेत में फसलें पैदा होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि उसमें उपजाऊ शक्ति होती है। दूसरा, बीज के अंदर जीवनी शक्ति होती है और धरती के अंदर भी जीवनी शक्ति होती है। वो सारे गुण, वो सारी विशेषताएं जो बीज में है वो धरती में भी हैं, क्योंकि बीज को धरती ने ही पैदा किया है। वो सब कुछ उसके अंदर है, वही उसका निर्माण करने वाली है। अब मैं आपको इंद्रिय शक्ति को बस में करने की बात समझाऊंगा। इंद्रियों को बस में करने की बात समझाऊंगा। कल तक मैं आपको इच्छा शक्ति के बारे में बताता रहा हूं। अब मैं विचार निर्माण की बात को कहूंगा। सागर बूंद से बना है। सागर का अस्तित्व बूंद के कारण है। अगर बूंद ही नहीं होती तो सागर का अस्तित्व भी नहीं होता। परमात्मा की सबसे छोटी इकाई आत्मा है। आत्मा परमात्मा बनना चाहती है, इसलिए विकसित होना चाहती है। जैसे बीज के अंदर बैठा हुआ जीव ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि प्रभु, एक बार उगने का मौका मुझे भी दिया जाए। एक बार उगने का मौका मुझे भी दिया जाए। दोबारा बोल रहा हूं। जिस दिन आपके अंदर भी ये इच्छा पैदा हो गई, याद रखना, जिस दिन आपके, देखिए, बगैर इच्छा के तो गति नहीं है। बस ये देखना है। यहां पे ये कहूंगा, विचार दो तरह के होते हैं। मित्र विचार और शत्रु विचार। मित्र विचार वो जो प्रकृति से मेल खाते हैं। परमात्मा की प्रकृति या आत्मा से जो मेल खाते हैं वो मित्र विचार। और जो मेल नहीं खाते वो शत्रु विचार। इंद्रियां हमको भटकाती रहती हैं और हम उनके फरेब में आकर के भटकते रहते हैं। संसार में बिजली की ताकत आपने देखी होगी।
बिजली की ताकत विचार की ताकत के सामने बहुत छोटी है। हां बेटा, कैसे पता लगेगा? सब पता लगेगा। ये आपकी कमजोरी है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगेगा। सब कुछ आप है और सब कुछ आपके ही अंदर है। अज्ञानता के कारण सब छुपा हुआ है। अज्ञानता के कारण सब कुछ छुपा हुआ है, वरना सब कुछ आपके अंदर है। उस अज्ञानता के आवरण को हटाना पड़ेगा। अब रीता पूछ, कैसे हटाना पड़ेगा? बताता हूं। मैंने कहा है कि नदी बूंद से बनी है। विचार भी सोच से बना है। विचार भी सोच से बना है। अच्छी सोच, मान लिया मैं आपसे कह रहा हूं आपकी अच्छी सोच है, और जहां पर बुरी सोच पैदा हुई, अच्छी सोच के अंदर बुरे विचार के सोच के कण पैदा हो जाते हैं। बेटा बारीकी समझ आई हो तो बोलो। अच्छी सोच का प्रवाह, विचार का प्रवाह आपके अंदर बह रहा है, परंतु नहीं पता कहीं से एक प्रवाह आया जो गंदी सोच का था। वो अपने विचार को उस अच्छे विचार में घोल गया, और हमें कमजोर कर गया। एक अच्छे विचार को, एक प्रवाह को हमें अपने अंदर दौड़ाना है, लगातार अपने अंदर दोहराना है। और उसका एक आसान तरीका बता रहा हूं, जो मुझे सबसे आसान लगता है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करें, तो ये महसूस करें कि गुरु की छाया, छत्र छाया मेरे ऊपर छाई हुई है। विचार को ऐसा महसूस करें कि गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर छाई हुई है। बेटा जो मैंने कहा, जब ये आपको फीलिंग अंदर से होने लग जाएगी, ये तो बात मैंने बहुत पहले समय पर कही थी आपको, कि अब कोई गंदे विचारों पर, चाहे अपने ही विचार हैं, उन पर ध्यान नहीं देगा। बेटा जो कल्पना है वो विचारों का प्रवाह है। जैसे तार में बिजली बहती है, ऐसे ही कल्पना में विचारों का संचार होता है। मुझे पता नहीं है कि बिजली की गति 1 सेकंड में कितने किलोमीटर है, मुझे नहीं पता है।
परंतु समय का गति के साथ संबंध है, समय के बगैर गति नहीं है। अब मैं विचार की गति कल्पना में कहा है, मैंने विचार की गति कल्पना में कहा है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बिजली से कितने लाखों गुना तेज आपके विचार की शक्ति है। जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो पीछे कर चुके हैं, आज कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, वो सब आपके विचार की शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। इससे बिजली की तरह से बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, किंतु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं करते तो वो उसके शिकार भी बन जाते हैं। जो अपने विचार को ठीक से अनुशासित नहीं कर पाते वो ही विचार का शिकार बन जाते हैं। और याद रखना, ऐसे व्यक्ति अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी शक्ति को स्वयं नष्ट करते हैं। दोबारा से कहूं, इस दुनिया का सबसे छोटा कण परमाणु है। जो बहुत शक्ति से संपन्न है, जिसके अंदर अथाह शक्ति है। जब परमाणु का विस्फोट होता है तो अपनी ही शक्ति से वो सब कुछ विध्वंस कर देता है और सब कुछ मिटा देता है। ये परमाणु की शक्ति कह रहा हूं। विचार भी चेतना के अणु हैं। जैसे बिजली, घर से बिजली पैदा होती है, आपकी सोच से जो विद्युत पैदा होती है वो अनंत है, अथाह है। बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े पानी के जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां, जो इतने बड़े बड़े साधन चल रहे हैं वो केवल विचार शक्ति के आधार पर ही चल रहे हैं। हाँ योगेश, बहुत जरूरी है विचारों का नियंत्रण। मैंने अभी बताया, मित्र और शत्रु विचार। हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, हमारा विचार ही सब चीज का उत्तरदायित्व रखता है। सबकी जिम्मेदारी विचार पर है। हम एक एक कण, जैसे माला बनाई जाती है तो उसमें एक एक मोती पिरोते हैं, और उस माला से गले को सजाते हैं। विचार के, सद्विचार के एक एक मोती को समय का धागा बना करके
उसमें पिरो दिया जाए। और उसकी एक माला बनाई जाए। यानी कि हमारे सोच में सब बताऊंगा बेटा, सारी बात बताऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो आप इस तरह से पूछ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। नहीं तो गुरुजी प्रणाम चरण स्पर्श बस वही वहीं तक सीमित रह जाते हैं। उससे बेटा आप कोई अब बड़े बच्चे बनो, बड़े बच्चे बनो। एक एक बात बताऊंगा, विचार पर एक एक बात बताऊंगा। आप चालक हैं, ड्राइवर हैं, विचार के नियंत्रक हैं, पोषक हैं विचार के। इतने भावनाशील हो जाएं, ललिता बेटिया, इतने भावनाशील हो जाएं कि जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का पोषण करती है, परिपक्व बनाती है, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों का पोषण करे, परिपक्व करे। बेटा विचार को ऊर्जा का, बिजली का भंडार कहना, भंडार। एक धारा निकाल करके जितनी आवश्यकता होती है उतनी से काम लिया जाए, बाकी को संरक्षित रखा जाए। आप ये सोच करके देखिए, विचार के बल पर व्यक्ति ने क्या क्या कार्य नहीं किए। पर बेटा आपने व्यक्तियों को मरते, खपते, तड़पते देखा होगा। रोगी को रोग के विचार उठते हैं, भोगी को भोग के विचार उठते हैं, लोभी को लोभ के, कामी को काम के। जैसा कोई भी व्यक्ति है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, वैसे ही विचार उसके अंदर पैदा होते हैं। मित्र और शत्रु विचारों की बात मैंने आपसे की है। आगे की बात कल समझाऊंगा। जितना समझाया है उतनी बार बार अभ्यास करिए, उतने का अभ्यास करिए। संजय मैं मना कर रहा हूं, गुरुजी चरण स्पर्श करने के लिए मैं मना कर रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात को मान रहे हैं, मेरा गुरु मेरे ऊपर छाया बन करके मुझे दुखों से बचा रहा है। अब इसकी जगह ये एहसास डालिए। कई बार आप कहते रहते हैं गुरु कृपा, मैं भी कह रहा हूं गुरु कृपा। गुरु से बड़ी है गुरु की कृपा। दुख के बादल, जो दुख की गर्मी, दुख का ताप, उसे मेरी चेतना को शांति देने के लिए मेरा गुरु मेरे ऊपर छाया हुआ है, मेरी सुरक्षा कर रहा है। जैसे एक मां अपने बच्चे को पल्लू में ढक करके छुपा लेती है, ऐसे ही गुरुदेव माता जी हमें संरक्षित कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा, विचार को प्रबल करें। ललिता बेटा करिए जो कहा है, जो यही बता रहा हूं रास्ता, करिए।
ध्यान मुद्रा। मेरे ऊपर गुरु की कृपा, अच्छे विचारों की छत्र छाया, विचारों की छाया, विशेष कृपा, गुरु का विशेष अनुदान, अंदर से महसूस करिए। विचार कल्पना शक्ति के द्वारा, कल्पना शक्ति जैसे तार से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग संदीप बेटा करिए। जो मैं बोल रहा हूं वैसे करिए, अंदर से करिए। ध्यान मुद्रा, जोड़िए विचारों का प्रवाह गुरु के साथ। अच्छे विचार, कोई इधर उधर की चीज सम बीच में ना आए। बेटा कोई भी चीज बनती है तो वो कणों से बनती है। जिस तरह से संतरा आपने देखा होगा, उसके ऊपर छिलका होता है, छिलका उतार दें तो अंदर रस से भरी हुई उसकी फांकें होती हैं। फांकों का भी छिलका उतार दें तो उसके अंदर छोटे छोटे रस के भरे हुए पैकेट, छोटे छोटे पैकेट होते हैं। प्रकृति ने कितना गूंथ करके रखा हुआ है। पतली सी झिल्ली में, जिसको फांक कह रहा हूं, उसको लपेट करके रखा है। और फांकों को भी आपस में जोड़ करके कैसा फिट करके रखा हुआ है। मोटे आवरण छिलकर में बांध करके रखा है। गुरु की कृपा इसी तरह से मेरे ऊपर भी, गुरु की कृपा मेरे ऊपर भी। बेटा इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो कल्पना शक्ति हुई। इच्छा शक्ति को लगाइए, गति करिए। अब यहां इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इच्छा शक्ति के बगैर चले तो बुरे विचार प्रवेश कर जाएंगे। विचार के अंदर बुरे विचार प्रवेश कर जाएंगे। प्रेमलता, जो मैं सिखा रहा हूं उसको करो बेटा, ये मत लिखो।
विषय से संबंधित विचार ही चले। अगर लिखना भी है तो विषय से संबंधित ही लिखें। विचार विचार विचार, बेटा उलझ जाते हैं विचार। खुशामदी नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, नाक नहीं रगड़ना। अपनी शक्ति को जगाइए, हिम्मत को जगाइए। इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति। जागृत विचारों में प्रखरता, विचार में प्रेरक शक्ति, विचार में जागृत करिए, अपनी शक्ति को जागृत करिए। कहना मानिए, विचार को शत्रु विचार न आने पाए आपके पास। सेना की तरह से अनुशासन, बुरे विचारों का प्रवेश नहीं। जागरण, धरती में जाकर के बीज जिस तरह से उगता है, ऐसे ही अपना विचार परमात्मा में, अपना विचार परमात्मा के विचार के साथ, गुरु के विचार के साथ जुड़े। पोषण, विचार का पोषण। एक विचार कितने अच्छे विचारों को पैदा करेगा। विचारों की खेती। ओ ओम के चक्कर में विचार को ना छोड़ें। ओम की शक्ति का प्रवेश विचार में। ओ गुरुदेव की छत्र छाया मेरे ऊपर, गुरुदेव की छत्र छाया मेरे ऊपर। ओ मिक्स करिए। इस विचार को अपने विचार के साथ जोड़िए, मिश्रण घोल दीजिए अपने अंदर। घोलिए। मित्र विचार,
तैयार करिए, खोट को निकालिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पीछे, अब और आगे सब जगह अच्छा विचार। विचारों का निर्माण, कला। अच्छे विचार, शुभ विचार। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। रुकावट लगा दीजिए। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर। बरसात जब बरसती है तो एक बूंद धरती पर आती है, धारा नहीं आती है, एक बूंद आती है, और जहां गिरती है पहले वहीं पर खप जाती है। लगातार बूंद के ऊपर बूंद, बूंद के ऊपर बूंद गिरती रहती है, तब प्रवाह बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अंदर से महसूस करिए अच्छे विचारों को, अंदर की जागृति। एक प्रकाश पैदा, अपने हृदय में देखिए, एक प्रकाश पैदा, उजाला अच्छे विचारों का, मित्र विचारों का। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्, अड़ जाए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओतप्रोत, अपने आप को ओतप्रोत कर दें। ओतप्रोत, सराबोर, जैसे मीठा घुल करके सब जगह मिठास पैदा कर देता है। ओतप्रोत।
भर्गो देवस्य धीमहि सराबोर ओतप्रोत। तस्य वितुर्वरेण्यम। कोई विचार इधर उधर का मत आने दीजिए। अनुशासन, आत्म अनुशासन। तस्य वितुर्वरेण्यम। बेटा आज ही महसूस होगा आपको एहसास, रस आएगा, रस। कल्पना करिए आत्मा का रस, गुरुदेव की कृपा, आनंद से ओतप्रोत परिवर्तन। आत्मिक शक्ति का जागरण, आत्म संसार का जागरण। विचार से स्वभाव का निर्माण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। विचार से जाएं, जो आपने बनाया है उसी से जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतम गमय। कोई शत्रु विचार नहीं। ओम अमृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। चैतन्य की तरफ चलें, जड़ता को छोड़ें, अज्ञानता से हटें।
दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। परिवर्तन आपको निश्चित रूप से मिला होगा। अगर साथ साथ चले हैं तो परिवर्तन जरूर आपको मिला होगा। इसको मन में बसा करके रखें और सारा दिन गुरु की कृपा का एहसास करें। उन्हीं के सहारे सब चल रहा है। आज की बात समाप्त।